हेलो गाइज, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। और आज हमारा लेक्चर है 7 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज हम 7 लेक्चर पे आ चुके हैं। आपसे हमने वादा किया था कि आपको नीचे से लेकर के धीरे धीरे आपको यहाँ तक हम इस चैप्टर में लेके आ जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें हम समझेंगे हृदय धड़कने की प्रक्रिया और आपको ऐसी फॉर्म में समझा देंगे जैसे मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको समझाया जाता है उनके क्लासरूम में। उस प्रकार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको वीडियो और ये टॉपिक समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है जिसका वेट 300 ग्राम लगभग मेल में होता है और 250 ग्राम लगभग फीमेल के अंदर होता है। आपने अच्छी तरीके से, हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा था। आप उस वीडियो को देखकर अगर आ गए हैं तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये समझ में आपके पार्ट आने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और आज हम जो लास्ट एक लेक्चर और होगा इस पर, फिर उसके बाद में हम इस चैप्टर को अंतिम तिथि पर पहुंचा देंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है ये 7 लेक्चर है, हमने चैप्टर बोल दिया है उसके लिए सॉरी। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें हम समझेंगे वो कौन से ऑर्गन हैं जो हार्ट को चलाने का काम करते हैं। हार्ट के अंदर जो ब्लड जाता है उस ब्लड को पंप करने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इसके साथ इसकी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फास्ट भी जाता है और बॉडी से ब्लड को रिसीव भी कर लेता है। ये यानी कि भेजने का भी काम करता है और रिसीव करने का काम करता है। तो उन ऑर्गन के बारे में हम समझेंगे किस प्रकार से मानव का हृदय जो होता है ये धड़कता कैसे। तो इसके अंदर पाए जाते हैं ऑर्गन, SA नोड पाया जाता है, AB नोड पाया जाता है और इसके अलावा बंडल ऑफ हिज पाए जाते हैं और इसके अलावा पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं इनको हम समझेंगे और हार्ट का जो ये सिस्टम है इसके बारे में हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है SA नोड, फिर इसके बाद में हमने लिखा बंडल ऑफ हिज और इस साइड में लिखा है AB नोड और फिर उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर। 4 ही प्रकार के बारे में हम समझेंगे। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके क्लास 11th क्लास 12th या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस गोल है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। SA नोड का काम क्या होता है, AB नोड का काम क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं और पुरकिंजे फाइबर का काम क्या होता है, राइट ब्रांचेस क्या होती हैं, लेफ्ट ब्रांचेस क्या होती हैं। इस प्रकार से हम आपके सामने डायग्राम बना के रख लिए हैं। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। राइट लेफ्ट। हमने आपसे बात किया था पिछले वीडियो में कि जो ब्लड को लेके आती हैं, ब्लड कैसे आएगा हमारी बॉडी के अंदर, थोड़ा सा समझें। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, ब्लड किस साइड से आता है, राइट साइड से ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट आर्किल में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट आर्किल या राइट आर्किल हम उसको बोलते हैं। राइट आर्किल से राइट निलय में जाता है और राइट निलय से धीरे से पंप किया जाता है, लंग्स में जाता है और फिर उसके बाद फुफ्फुस सिराओं द्वारा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट आर्किल में आ जाता है और लेफ्ट आर्किल से नीचे ब्लड उतर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जोर से पंप किया जाता है और वो जोर से जो पंप कराता है उन्हीं वेसल्स के बारे में हम यहाँ समझेंगे और उसी के बारे में आपके लिए आज का टॉपिक है। और जोर से पंप कराएगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फैल जाता है, फिर उसके बाद में ब्लड को टिश्यू से एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर हार्ट तक भेजा जाएगा। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे यकीन है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और कॉपी कलम निकाल करके बैठें। आप ऐसे ही जैसे कोई बाहुबली पिक्चर देख रहे हैं तो आप बेड पे आराम से लेटे हुए हैं और देख रहे हैं, चलता रहा, फिर उसके बाद में चुपचाप इसको बंद करके रख दिया। तुम समझ गए कि मैं इंटेलिजेंट हो गया, आपको एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप एक हेडिंग इसकी नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है। अगर आप इसको नोटबुक निकालो अपनी और उस पर रफ बनाने का कार्य करिए, पेन हाथ में लीजिए, जितना पेन आप घिसेंगे उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, इस टॉपिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, जितना जिसके साथ खेलोगे
उतना ज़्यादा वो आपको लुभाएगा। छोटा बच्चा आपके घर में अगर है, आप उससे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं तो आपसे वो बच्चा हिल जाएगा। इसी तरीके से पढ़ाई होती है, जिस टॉपिक से, जिस बुक से आप खेलेंगे उसी बुक को आप एक इंटरेस्टिंग बुक अपने आप समझ लेते हैं, और जिस टॉपिक से या जिस लाइन को आप बार बार उसी को रिवीजन करेंगे तो आपके वो उतनी ही करीब आने लगेगी। आप अपने बच्चे, आपके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप उनसे लगाव रखते होंगे, और उनसे लगाव जितना आपका ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा वो आपके पास आएंगे, आपके नज़दीक आएंगे। इसी तरीके से टॉपिक होते हैं, इसी तरीके से सब्जेक्ट होती है। जिस सब्जेक्ट में, जिस बुक में आपको इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है, आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो सबसे पहले वही बुक उठा के रख लेते हैं और बाकी बुक वहीं पर रखी होती है। इसलिए हर वो बुक को टच करिए जो आपके सिलेबस में है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम दुनिया भर की अभी से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अदर बुक्स, कहानियाँ जो ये स्टोरीज़ हैं, इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते रहना है, लेकिन आपका जो सिलेबस चल रहा है, आप जिस क्लास में है उस क्लास का जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट से के साथ में कनेक्ट रहें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं एस्से नोट का कार्य क्या होता है। यह आपके सामने एस्से नोट बना हुआ है, उसकी तरंगें कुछ इस प्रकार से हमारे हार्ट्स के अंदर फैली होती हैं। हृदय का, यानी हृदय को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर बोलते हैं। इसको प्राकृतिक पेसमेकर बोला जाता है। ये कैसा होता है? ये नेचुरल पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है। एस्से नोट जो होता है ये नेचुरल पेसमेकर होता है, जो विद्युत आवेश को उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, 2 पॉइंट बता दिए हैं। एक ऐसा होता है नेचुरल पेसमेकर होता है, और दूसरा ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है, जिससे हृदय की धड़कन शुरू होती है। जिससे क्या होता है? हृदय की धड़कन शुरू होती है। हार्ट जो होता है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है, धड़कना स्टार्ट होता है। आजकल का तो सिस्टम यह बन गया है, इतना साइंस आगे जा चुकी है कि अगर किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होता है? एस्से नोट बाहर से इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके उसके हार्ट को पंप कराया जाता है। आपने देखा होगा कोई डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, जब कोई मरीज ज़्यादा सीरियस होने लगता है और उसकी हृदय की धड़कन रुकने लगती है तो उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेट करके और उसको प्रेस करते हैं, उसके हृदय को, उसके चेस्ट को प्रेस करते हैं। जिससे क्या होता है? उसके हृदय में जो एस्से नोड है फिर से रिकवर काम करना स्टार्ट कर दे। ये वही प्रक्रियाएँ हैं आपने मूवियों में ज़्यादातर देखा है, रियल में तो नहीं देखा होगा क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर अभी तक नहीं गए हो। अगर आप कभी जाना तो देखना, जिस व्यक्ति की, जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी अगर हार्ट्स की धड़कन रुकना या स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग? उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद चेस्ट को प्रेस कर देते हैं। चेस्ट को, उसको इलेक्ट्रिक जनरेट देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेट देने के बाद में चेस्ट को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होता है? एस्से नोड फिर से काम करना स्टार्ट कर दे। तो बार बार ट्राई की जाती है। अगर किसी में क्या होता है, ये एस्से नोड कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनकी डेथ हो जाती है। तो आइए अब हम बात कर रहे थे एस्से नोड की, और एस्से नोड में हमने 2 पॉइंट समझे। एक तो समझा ये नेचुरल पेसमेकर होता है, और दूसरा हमने समझा इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है, जिससे हृदय की धड़कन स्टार्ट होती है। या आवेग, ये जो आवेग होता है या आवेश मान लेते हैं, ये आर्किल को सिकोड़ने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 3rd पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या करता है? ये आर्किल को सिकोड़ने का काम करता है। क्या करता है? सिकोड़ने का काम करता है। ये आर्किल को सिकोड़ने का काम करता है। 3rd पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ये जो ऊपर वाले अलिंद हैं इनको क्या करता है? सिकोड़ने का काम करता है। कौन? एस्से नोड ये सिकोड़ने का काम करता है। इसकी तरंगें देख रहे हो, ये क्या करेगा? सिकोड़ने का काम करेगा। कौन? एस्से नोड, जिसको बोला जाता है, अगर हम इसके फुल नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। एस्से नोड को हम यहाँ पर लिख देते हैं साइनोएट्रियल नोड लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं, लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एस्से नोड को हम लिख देंगे फुल नेम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड। इसको ध्यान रखना है, साइनोएट्रियल नोड।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे ए बी नोड के बारे में और समझेंगे। आप इन 3 पॉइंट्स का बिल्कुल डिस्कस कर लें। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है, दूसरा नेचुरल पेसमेकर होता है और आर्किल को सिकोड़ने का काम करता है। आर्किल को क्या करता है? ये सिकोड़ने का काम करता है। कौन? एसए नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम पहुंचेंगे दूसरे पॉइंट्स पे, जिसको बोलते हैं एबी नोड, और एबी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। एबी नोड को क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा एबी नोड। ये काम क्या कर रहे हैं? हृदय की धड़कन को, यानी हृदय की धड़कन को चलाने का काम करेंगे या उसकी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। एबी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेकेंड वाले पार्ट को। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में हमने लिखा है इसको ये ऐसे। एबी नोड, एबी नोड का कार्य क्या होता है? एबी नोड का अलिंद से निलय तक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। कहाँ से? अलिंद से। ये ऊपर वाले अलिंद हैं और निलय वाले, इनके बीचों बीच में क्या करता है? ये विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा अलिंद से निलय तक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है कौन? एबी नोड। एबी नोड जो होता है अलिंद से लेकर के निलय तक क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। एक छोटे विलंब की जो है नियमित तरीके से एक छोटा सा विलंब बनाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसका है एक छोटा सा विलंब उत्पन्न होता है। एक छोटा सा विलंब उत्पन्न होता है जिससे अलिंदों को खाली होने का समय मिलता है। जिससे ऊपर वाले जो अलिंद होते हैं, एक छोटा सा विलंब मिलता है और उस विलंब में जो ऊपर वाले आर्किल्स होते हैं उनको क्या करता है? उनको खाली होने का समय मिलता है। एक छोटा सा विलंब होता है जिससे अलिंद को खाली होने का समय मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश करें। हर्ट्ज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है। क्लास 12 में क्वेश्चन को रिपीट किया गया। अलिंद को जब खाली होने का समय कौन दिलाता है? कौन से छोटे से विलंब में होता है? तो एबी नोड है जो अलिंद को खाली होने का समय देने का कार्य करता है। अब हम समझेंगे तीसरी बात बंडल ऑफ हिस के बारे में, जिसको विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। ये बंडल ऑफ हिस जो होते हैं विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब लेना चाहें। इसके बाद में हम समझेंगे बंडल ऑफ हिस के बारे में। बंडल ऑफ हिस के बारे में हम समझ रहे हैं। बंडल ऑफ हिस का कार्य क्या होता है? ये विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। ये क्या होता है? एक विद्युत आवेश का हिस्सा होता है। बंडल ऑफ हिस ये विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। और यहाँ से हम राइट ब्रांच को हटाते हैं। एक आएगा होता है एक विद्युत आवेश का हिस्सा होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? पहला पॉइंट इसके बारे में, विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। कौन? बंडल ऑफ हिस एक विद्युत आवेश का हिस्सा होता है जो एबी नोड से उत्पन्न होकर निलय तक आवेश देने का कार्य करता है। जो एबी नोड से होकर निलय तक विद्युत आवेश देता है। विद्युत आवेश देता है कौन? जो एबी नोड से होकर के निलय तक विद्युत आवेश पहुंचाने का काम करता है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। आप समझ चुके हैं इससे नोड, और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया एबी नोड के बारे में, और एबी नोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया बंडल ऑफ हिस के बारे में, किस प्रकार से हृदय की धड़कनों की प्रक्रियाएं
होती हैं और कौन कौन से इसमें पार्ट जो होते हैं ये भाग लेते हैं। ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस जो होती हैं, ये लेफ्ट ब्रांच है और ये राइट ब्रांच है। इनको दोनों को, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के काम में आती हैं राइट ब्रांचेस और लेफ्ट ब्रांचेस। हम बात कर रहे हैं पुर्किंजे की, तो पुर्किंजे विद्युत आवेश का एक हिस्सा होता है। ये भी क्या होता है, एक विद्युत आवेश का हिस्सा है। विद्युत आवेश का हिस्सा है। एक विद्युत आवेश का हिस्सा है जो निलय में विद्युत आवेश बहुत तेजी से फैलाता है। जो निलय में विद्युत आवेश बहुत तेजी से फैलाता है। कौन? ये जो पुर्किंजे और फाइबर हैं, ये क्या करते हैं, ये निलय में जो विद्युत आवेश होता है ये बहुत तेजी से फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर इनमें विद्युत आवेश फैलाने का काम ना होता, थोड़ा स्लो होता, तो ब्लड जो होता है ये पंप ना हो पाता। इसलिए क्या करते हैं, पुर्किंजे जो होते हैं ये बहुत तेजी से उसमें विद्युत आवेश को उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, जो लेफ्ट आर्किल होता है वो, सॉरी लेफ्ट आर्किल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें जो है विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से खटाक से पंप करता है ब्लड को और ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है, जिससे मसल्स तेज प्रकार से सिकुड़ती हैं। जिससे मसल्स क्या करती हैं, तेज प्रकार से इसमें संकुचन होता है। मसल्स में तेज प्रकार का संकुचन होता है। संकुचन होता है जिससे ब्लड पंप किया जाता है, जिससे ब्लड पंप हो जाता है। ब्लड पंप हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड बहुत तेजी की रफ्तार में पंप हो जाता है। हमने बात कर लिया एसए नोड के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। एबी नोड, एसए नोड और बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे, ये 4 प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे हार्ट को, यानी कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को कंप्लीट करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक तरीके से और हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपके पास वीडियो आ चुका है, आप जाएं तो इससे बेहतर तरीके से हमने बात कर लिया है एबी नोड, और एबी नोड के बाद में एसए नोड, बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज के बाद में हमने बात कर लिया पुर्किंजे की। ये चारों ऑर्गन जो होते हैं ये हार्ट को ब्लड का पंप करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड फैल जाता है और फिर उसके बाद में ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कभी आर्किल सिकुड़ते हैं तो कभी निलय सिकुड़ता है, कभी आर्किल सिकुड़ते हैं तो कभी निलय सिकुड़ता है। और ये सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, एक शब्द बोला जाता है सिस्टोल और डायस्टोल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सिस्टोल कब हार्ट को बोलेंगे और डायस्टोल कब बोलेंगे, यानी कि कब सिकुड़ेगा, कब फैलेगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है कि ये आवाज़ कितने प्रकार की देता है। तो 2 प्रकार की आवाज़ देता है, जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर लोग चेक करते हैं। आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आस पड़ोस आपके कोई डॉक्टर हैं तो उनसे जाकर के आप स्टेथोस्कोप लेकर के और कान में लगाकर चेक करें और अपनी कलाई पे रखें या किसी के चेस्ट पे रख दें, यानी कि हार्ट के ऊपर, और वहाँ पे धड़कन सुनने की कोशिश करें किस प्रकार से हमारा हार्ट लब डब की आवाज़ करता रहता है। और ये निरंतर प्रयत्न चलता रहता है। जिस दिन ये लब डब की आवाज़ रुक जाएगी उस दिन तुम रुक जाओगे और तुमको कोई मिलने वाला ना होगा। एक लास्ट और आखिरी मुलाकात होगी, फिर उसके बाद में आपको आपके घाट में उतार दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दें। सारी दुनिया एक तरफ और अपनी हेल्थ एक तरफ, इतना जरूर ध्यान रखना। आपके लिए बायोलॉजी वर्ड क्लास आपको जीवन पत्र प्रयत्न जीने का जो है एक सुनहरा मौका आपको दिया जाएगा इस क्लास में। और आपकी धड़कनें रुक सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें अपनी हेल्थ को, अपने जो है पोजीशन को, अपनी फिजियोलॉजी सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखें और माइंड का सिर्फ यूज किया करें। ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ये भी नहीं ज़रूरत है कि इतना तुम पढ़ लो कि पागल हो जाओ। इतना पढ़ लो कि हर साल में एक क्लास निकल जाए और जिस एग्ज़ाम में बैठो इस बार नहीं होगा तो अगले बार 100% होने की प्रक्रिया में रहा। ये माइंड में जो है सेटअप बना के रखा करो।
और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। आप थक गए हैं तो एक गिलास पानी पी लें और इस टॉपिक को, वीडियो को क्लोज कर दें और पूरा एक सीक्वेंस में इस टॉपिक को 1 से 2 बार लिखें और फिर उसके बाद में ही सोना है। ये नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए हो और उसके बाद में तुरंत बिस्तर पे बैठे हो और सो जाओ। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करेगा कोई। अटेंशन, इसको क्या करना है, 1 से 2 बार पूरे टॉपिक को अपनी रफ कार्य पे बंद करके मोबाइल फ़ोन को और फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करें। ये डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद इसके चारों बातों के अर्थ निकालें और इसको समझने का काम करें, आपको समझ में आएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।